श्री सीताराम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 138। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान सीताराम। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान सीताराम। मंगल भवनि अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीताराम जय सीताराम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पत देखी विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पही आए गही पद आरत वचन सुनाए। सीताराम जय सीताराम। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन प्रिय प्रमुनि राया बड़े अपराध की निफल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। सीताराम जय सीताराम। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निशिचर जाई हो तुम दो भेबब विपुल तेज बल दो हो। भुज बल विश्व जितव तुम जइया धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। सीताराम जय सीताराम। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुमने महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का सिर धारण करेंगे। समार चरण हरि हाथ तुम्हारा हो यहो मुकुत ना पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई भय निशाचर कालहि पाई। सीताराम जय सीताराम। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप ही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतारी। सीताराम सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भारी। सीताराम मंगल भवनि अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। सीताराम जय सीताराम। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा सुनी, तब तब कथा मुनीशन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने करहि न सुनिया रजु शयानी। सीताराम जय सीताराम। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता कई सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कलप कोटि लग जाहि न गाए। सीताराम जय सीताराम। श्रीहरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र
करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सीताराम जय सीताराम। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं, जहि न मोह माया प्रबल। सीताराम अब विचारी मन माई, भजिए महामाया पति। सीताराम जय सीताराम। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु सेल कुमारी, कयहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्मा भयऊ कौशलपुर भूपा। सीताराम जय सीताराम। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बोरानी। सीताराम जय सीताराम। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि आजहु न छाया मेटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला की नहीं जो तेहि अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। सीताराम जय सीताराम। अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज मुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयऊ जय हेतु। सीताराम जय सीताराम। यज्ञवालक जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुखचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो में तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनि से मन लाई। सीताराम। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीताराम जय सीताराम।